हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। जैसा कि हम जो है साइटोलॉजी का 4 लेक्चर हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये जो मेरा लेक्चर है ये 5वां लेक्चर है, जिसमें हम कुछ कंपोनेंट ऑफ द सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इस लेक्चर का जो कंपोनेंट है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसे हम अंतः प्रदत्तीय जालिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये अंतः प्रदत्तीय जालिका हम जो हमारा कंपोनेंट है सेल का, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि इसके खोजकर्ता कौन है। ठीक है, तो खोजकर्ता की अगर बात करें तो सबसे पहले जो इसको ऑब्जर्व्ड की बात करें तो याद रखिएगा ऑब्जर्व्ड बाय, ठीक है, गार्नियर। ठीक है, गार्नियर नामक जो है वैज्ञानिक जो थे सबसे पहले इसको जो है एब्जॉर्ब किया था, और उनके द्वारा दिया गया नाम जो है याद रख लीजिएगा, उन्होंने इसको जो है एर्गेस्टोप्लाज्म कहा। यानी कि गार्नियर ने जो है इसका नाम एर्गेस्टोप्लाज्म रखा। लेकिन वहीं आगे चल कर के एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम पोर्टर है, वो बताते हैं कि ये जो है कहाँ पे पाया जाता है। तो याद रखिएगा ये जो है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है, और इन्हीं के द्वारा पोर्टर के द्वारा दिया गया नाम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। ठीक है, यही जो है पोर्टर नामक जो वैज्ञानिक थे वही जो इसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये क्या होता है, और तीसरा जो पॉइंट ये है कि ये पाया कहाँ जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इट इज़ फाउंड जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये जो है इन बिटवीन, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये जो है सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के जो है बीचों बीच में ये पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पर बचता है, वो पॉइंट्स ये है कि आखिर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, इसको कौन डिस्कवरी किया, कौन एब्जॉर्ब किया, ये सारी चीज़ें जो है हमने बता दिया। ये भी बता दिया कि कहाँ पे पाए जाते हैं, लेकिन एक चीज़ पॉइंट ये यहाँ पे ये छूट रहा है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है अंतःप्रदत्तीय जालिका, किसे कहते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जालिका लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो है एक प्रकार का नेटवर्क है। ठीक है, ये जो है एक तरह का नेटवर्क की तरह जो है काम करता है, ये चीज़ समझिए आप। ठीक है, ये जो है किस तरह से है, एक नेटवर्क की भांति जो है काम करता है। ठीक है, वो पूरा जो है पूरा सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो ये जो है सेल मेम्ब्रेन में जो है ये फैला हुआ है, सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ है। इट इज़ द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन होता है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये जो है नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन होता है। कहाँ पाया जाता है, तो ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। अब बात करें इसके टाइप्स की। ठीक है, तो याद रखिएगा टाइप्स कितने हैं, कितने प्रकार के ये होते हैं। तो याद रखिएगा इसके टाइप्स जो है 2 तरीके के होते हैं, पहला टाइप और दूसरा टाइप। पहला टाइप को जो है RER कहते हैं, RER, और दूसरे को जो है SER के नाम से जानते हैं। ठीक है, SER का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं चिकनी अंतःप्रदत्तीय जालिका। ठीक है, इसको चिकनी अंतःप्रदत्तीय जालिका के नाम से जानते हैं। वहीं जो है RER को जो हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जिसे हम हिंदी में खुरदरा
या खुरदरी अंतःप्रदत्तयी जालिका के नाम से जानते हैं। ये 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किया। RER क्या होते हैं, SER, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो हमने जो है यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब एक चीज़ यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि जो RER होता है वो सेल के अंदर कहाँ होता है, उसके बाद SER जो है सेल के अंदर कहाँ होता है, ठीक है। तो एक चीज़ समझिए यहाँ पे, RER जो है सेल के अंदर कहाँ होता है और SER जो है सेल के अंदर कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इट इज़ फाउंड नियर बाई न्यूक्लियस, यानी कि ये जो है न्यूक्लियस के करीब पाया जाता है। तो यहाँ पे हम केवल जो है न्यूक्लियस नियर यहाँ पे लिख देते हैं, नियर न्यूक्लियस, ठीक है, नियर न्यूक्लियस, ये जो है न्यूक्लियस के करीब पाया जाता है। तो वहीं जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा ये जो है सेल जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके पास पाया जाता है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे लिख देते हैं नियर सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो है ये कोशिका झिल्ली के करीब पाया जाता है और ये जो है केंद्रक के पास होता है। 2 पॉइंट्स यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ याद दिमाग में रखिएगा, ये जो RER होता है वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, ठीक है, मोर स्टेबल होता है। और यहाँ पे याद रखिएगा ये चीज़ जो है लेस स्टेबल होता है। तो कई बार एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं कि इन दोनों में कौन स्टेबल है, तो मोर स्टेबल और लेस स्टेबल, यानी कि मोर स्टेबल जो RER होता है, लेस स्टेबल जो है ये क्या होता है, SER होता है। SER जो है नियर सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली के पास हो पाया जाता है, और ये जो है नियर न्यूक्लियर यानी कि केंद्रक के पास पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे जो RER होता है यहाँ पे जो है राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, ठीक है, ये चीज़ समझिए, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे जो राइबोसोम जो है क्या होता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ जो है राइबोसोम आर एब्सेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा, यहाँ पे जो SER में जो राइबोसोम एब्सेंट होता है, जबकि इसमें जो है RER में जो है राइबोसोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब राइबोसोम प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन का जो है फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहाँ पे जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो याद रखिएगा ये जो है प्रोटीन मेकिंग का काम करता है, ठीक है, यानी कि ये जो है प्रोटीन मेकिंग का, ये जो है प्रोटीन मेकिंग का काम करता है, यानी कि यहाँ पे जो प्रोटीन जो यहाँ पे बनता है, जबकि वहाँ जो है क्या होता है, वहाँ पे जो है लिपिड बनता है या लिपिड का सिंथेसिस होता है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा मेकिंग ऑफ लिपिड, यानी कि वसा जो है यहाँ पे बनता है और इसमें जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट जो है इससे संबंधित थे। ये जो कंपोनेंट हमारा जो था, यानी कि कंपोनेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक चीज़ और यहाँ पे छूट रहा है, इसको अधिकतर जो है शॉर्ट फॉर्म में ही लोग देखा जाता है, एग्ज़ाम में भी मिल जाता है, इसको ER के नाम से जाना जाता है। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है प्लास्टिड, ठीक है। तो प्लास्टिड के बारे में हम प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे प्लास्टिड के बारे में। ये प्लास्टिड क्या होता है इसको हम डिटेल में जो है स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्लास्टिड की बात करें तो इसे हिंदी में जो है लवक के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ हमारे दिमाग में यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होगा कि ये पाया कहाँ जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज़ फाउंड ओनली प्लांट सेल, ठीक है। याद रखिएगा यह जो है यह केवल पादप कोशिका में या पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो है एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, ये जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। दूसरी पॉइंट्स ये है, इसे जो है पौधे का
कलरिंग पार्ट कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो है यहाँ पे लिखेंगे कलरिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि ये जो है पौधे का रंग प्रदान करने वाला भाग होता है। कई बार एग्जाम में पूछ देता है कलरिंग पार्ट ऑफ द प्लांट क्या है, तो ये चीज़ समझिए, कलरिंग पार्ट ऑफ द प्लांट जो है, ठीक है, वो कहलाता है प्लास्टिड, ठीक है। तो उसके बाद जो है एक कई बार एग्ज़ाम ये भी इस तरह से पूछ दे कलरिंग पोर्शन ऑफ द या कलरिंग पार्ट ऑफ द जो प्लांट होता है वो प्लास्टिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ पे ये चीज़ थी, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी कौन किया था, यानी कि खोजकर्ता के बारे में। तो खोजकर्ता जो है ये इसके कौन है उसको हम देख लेते हैं। खोजकर्ता जो है सबसे पहले हैकल नामक, ठीक है, हैकल नामक वैज्ञानिक ने जो है इसकी डिस्कवरी किया था, ठीक है। उसके बाद जो है अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड की, ठीक है। टाइप्स की बात करें तो इसके जो है कुछ टाइप्स हैं, यानी कि लगभग ये तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। 3 वर्गों में इसको विभाजित किया गया। पहला जो है इसे कहते हैं, ये जो है पहला पार्ट इसका है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है, पहला है, जिसको हिंदी में जो हम पर्णहरित कहते हैं, पर्णहरित के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा जो है हमारा यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है इसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को हम कहेंगे यहाँ पे श्वेतवर्धक, ठीक है, इसको कहेंगे हम क्या, श्वेतवर्धक के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है तीसरा जो हमारा पॉइंट्स है, तीसरा जो पॉइंट है इसको कहेंगे हम क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, क्रोमोप्लास्ट के नाम से हम जानेंगे, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट। तो हमारे पास जो है इसको हम पर्णरहित कहेंगे, हिंदी में पर्णरहित, ठीक है। तो हमारे पास जो है यहाँ पे देख सकते हैं टाइप्स ऑफ जो है प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट हैं, ठीक है। इसको हिंदी में पर्णरहित, ठीक है, पर्णहरित, श्वेतवर्धक, पर्णरहित के बारे में हम देखेंगे एक एक करके जो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है हमारा, पहला जो पॉइंट है वो है क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो ग्रीन पिगमेंट जो है, अगर बात करें क्लोरोप्लास्ट में तो इसमें जो है ग्रीन पिगमेंट ये देता है, ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट प्रदान करने का काम जो है ये क्या करता है, ये क्लोरोप्लास्ट का होता है। क्लोरोप्लास्ट को जो है हम क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट को जो है हम हिंदी में कहते हैं क्या, पर्णरहित, पर्णहरित। ये जो है ग्रीन पिगमेंट जो है प्रदान करने का काम करता है, जैसे पौधों में सपोज दैट करिए यहाँ पे अगर हम बात करें कच्चे आम की, ठीक है, जो कच्चा आम होता है उसका कलर जो है क्या कैसा होता है, उसका कलर जो है क्या ग्रीन कलर का होता है। तो वो जो है याद रखिएगा जो कच्चा आम है उसमें कौन सा जो पिगमेंट होता है वो जो है क्लोरोप्लास्ट होता है, याद रखिएगा ग्रीन कलर जो है इसी के वजह से होता है। उसके बाद अगर हम बात करें ल्यूकोप्लास्ट की, तो जो वाइट कलर का वाइट जो पार्ट होता है, वाइट कलर जो प्रदान करने का काम, या ट्रांसपेरेंट की बात करें, ठीक है, ट्रांसपेरेंट जो कलर होता है वाइट कलर, ठीक है, वो जो है ल्यूकोप्लास्ट के वजह से होता है। ये ज़्यादातर जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, याद रखिएगा ये जो है अधिकतर मात्रा में जड़ों में पाए जाते हैं। ये अधिकतर मात्रा में कहाँ पे पाए जाते हैं, रूट में होता है, और ये जो फ्लावर में भी, ये जो फूल होते हैं, फ्लावर रहते हैं, उसमें पाए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं पर्णरहित की, तो याद रखिएगा इसमें जो है इन दोनों को छोड़ करके, यानी कि कौन सा, ग्रीन कलर और वाइट कलर, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्ट किसका, ये ग्रीन कलर प्लस वाइट कलर, यानी कि ये तो दोनों इसमें कवर हो जाएंगे। तो बाकी के जो बचते हैं वो जो है यहाँ पे चले जाएंगे, ये ऑल कलर ऑफ द प्लांट, ठीक है, यानी कि ऑल कलर ऑफ द प्लांट, बाकी के जितने जो कलर होंगे वो जो है यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस किया। प्लास्टिड यानी कि कलरिंग पार्ट ऑफ द प्लांट कहते हैं,
ये केवल जो है प्लांट सेल में पाए जाते हैं। इसके खोजकर्ता हैकल नामक साइंटिस्ट हैं। उसके बाद इसके टाइप्स जो है 3 प्रकार के हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को जो है हिंदी में पर्णहरित कहते हैं, ल्यूको को श्वेत वर्णक और इसको क्रोमोप्लास्ट को जो पर्णरहित कहते हैं। ये जो है ग्रीन कलर देने का काम करता है, यानी कि इसमें जो ग्रीन पिगमेंट पाए जाते हैं, इसमें वाइट या ट्रांसपेरेंट पिगमेंट पाए जाते हैं, और इसमें जो है इन दोनों यानी ग्रीन और वाइट पिगमेंट को छोड़ करके जितने भी कलरिंग पार्ट होता है या कलर पिगमेंट होते हैं वो जो है क्रोमोप्लास्ट में पाए जाते हैं। तो आई होप ये 3 चीज़ें आपको समझ में आओगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो है कई बार पूछ देता है एग्ज़ाम में कि जो टमाटर होता है यानी कि जो टोमेटो होता है, ठीक है, वो कौन सा कलर होता है, रेड कलर का। तो इसमें जो है कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। तो याद करिए रखिएगा कि ल्यूकोपीन के वजह से जो है टमाटर का कलर जो है रेड होता है, ठीक है। ल्यूकोपीन की वजह से जो है टमाटर का कलर जो है रेड होता है। वही कई बार एग्ज़ाम में ये पूछ देता है कि जो यहाँ पे जो कैरेट होता है, ठीक है, याद रखिए जो कैरेट होता है, गाजर होता है, उसका कलर किसके वजह से होता है, तो वो जो है कैरोटीन की वजह से होता है, ठीक है, कैरोटीन की वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से। वहीं जो है अगर हम बात करें एक और कई बार एग्ज़ाम में जो अधिकतर पूछा जाता है वो कौन सा चीज़ है, तो वो है राइप मैंगो, जो येलो कलर का होता है, वो किसके वजह से होता है। तो याद रखिएगा जो राइप मैंगो है, राइप मैंगो, तो यहाँ पे देखिए राइप यानी कि ये कौन सा कलर होता है, पीले कलर का होता है। अब रेड और वाइट को छोड़, ग्रीन और वाइट को छोड़ दिया जाए तो किस में चलाएगा, वो क्रोमोप्लास्ट में। याद रखिएगा वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से जो है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से जो है इसका कलर जो है येलो होता है।